एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और गाइज ये रहा आपका द मोस्ट डिमांडिंग वीडियो जो आप लोग लगातार मुझसे मांग रहे थे कि सर टर्म 2 अब एग्जाम सिर्फ 1 से 2 दिन बचे हैं, आपने अभी तक बताया नहीं कि सही तरीका क्या है आंसर शीट को फिल करने का। रिलीज हो चुका है टर्म 2 का आंसर शीट, तो उसको भरेंगे कैसे? क्योंकि एक गड़बड़ी, एक छोटा सा मिस्टेक और आपका आंसर कॉपी चेक ही नहीं होगा, कोई उस पर नजर भी नहीं डालेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको सही तरीका भरने का पता होना चाहिए आप लोगों को। तो पूरे YouTube पे सबसे भरोसेमंद वे में मैं आपको बताऊंगा, और ऐसे नहीं बताऊंगा। मेरे पास में एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है इस वक्त, जो आप देख सकते हो। तो एडमिट कार्ड के थ्रू हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि भाई आपका जो आंसर शीट है उसको फिल कैसे करना है। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं। ये रहा वो आपका आंसर शीट। ठीक है, और इस आंसर शीट को कैसे फिल करना है मैं भी आपको तुरंत बता देता हूं जल्दी से। ठीक है, तो here you go, और यहां पे मैं ले लेता हूं, यस, चलो इसको साइड कर देते हैं। तो गाइज यहां पे देखो, ये रहा हमारा एडमिट कार्ड और ये रहा हमारा आंसर शीट। अब सबसे पहले है देखो आपका यहां पे सब्जेक्ट। ठीक है, पहला बात, अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि भाई आपको कोई भी सवाल पूछने से हिचकना नहीं है अपने टीचर से। ठीक है, टीचर से आप सवाल पूछने से हिचकोगे नहीं, वो आपको बिल्कुल भी नहीं डांटने वाले हैं। और गाइस सबसे पहले देख रहे हो आप कि सब्जेक्ट भरना है, तो आपका जो भी पहला सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट का नाम जो है वो आपको भरना है। जैसे कि फर्स्ट पेपर है आपका इंग्लिश, तो आप उसे कैपिटल लेटर्स में आप उसे भर दोगे इंग्लिश। ठीक है, तो ये देखो, ये आपने भरा इंग्लिश, हो गया। ओके, फर्स्ट खत्म। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट कोड। तो देखो सब्जेक्ट कोड जो है वो आपके एडमिट कार्ड पे जो है वो यहां सामने दिया रहता है। ठीक है, फोटो के ठीक नीचे। तो सब्जेक्ट कोड है आपका 184, तो हमने यहां भरा 184। ये फर्स्ट पेपर इंग्लिश का मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा पेंसिल को हम लोग पतला कर लेते हैं, बहुत ज्यादा मोटा है। यस, ओके, और उसके बाद में आता है डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो डे एंड डेट, तो आपका पहला पेपर कौन सा है? 27/04/22। ठीक है, और डे कौन सा है उस दिन आपका पड़ेगा, जो डे होगा वो आप उसे देख करके वो आप यहां मेंशन कर दोगे। ठीक है, उसके बाद में उत्तर देने का माध्यम। अब यहां पे देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर क्या लिखें? इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश लिख दे, हिंदी में लिख दे तो हिंदी लिख दे। देखो एक्चुअल वे बोलोगे तो इंग्लिश में अगर आप लिख रहे हो इंग्लिश मीडियम में, तो आपको लिखना चाहिए रोमन। ठीक है, और हिंदी में लिख रहे हो तो लिखना पड़ता है देवनागरी। ठीक है, स्टिल अगर फिर भी आप डरे हुए हो तो पूछ सकते हो। वैसे मैं यहां पे अभी इस वक्त रोमन लैंग्वेज लिखूंगा, ROMAN कैपिटल में। ठीक है, ओके, अब यहां पे हो गया प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे कोड को दर्शाएं। जो प्रश्न पत्र के ऊपर में, क्वेश्चन पेपर के ऊपर में आपका जो एक कोड रहता है ना, वो कोड यहां जो है वो आप मेंशन करोगे। और एक सेट नंबर लिखा रहता है, वो तो आप जानते हो, AB 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 मान लीजिए आपका 3 है, तो आपने 3 को यहां डार्क कर दिया। ठीक है, अब आप यहां पे होगा नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बॉक्स यूज्ड। आप अपना आंसर शीट 1-2 पेज ज्यादा लेते हो, राइट? तो इसमें कैसे लिखा जाता है? 1, आपने एक कॉपी एक्स्ट्रा लिखा 1 मान लो, फिर आपने दोबारा एक कॉपी मांगा अपने टीचर से तो +1, फिर आपने एक और कॉपी मांगा +1, और एट द एंड इक्वल्स टू करके यहां पे कर दिया जाता है। टोटल कितना हो गया? 1 + 1 + 1 3। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, इसमें ABCD नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, विकलांग व्यक्ति डिसेबिलिटीज के साथ में हो, यस है तो यस लिखिए, नो है तो नो लिखिए। ठीक है, ये आपका जो है वो आपको लिख देना है। ओके, अच्छा, किसी शारीरिक अक्षमता से प्रभावित हो तो संबंधित वर्ग में टिक का डार्क लगाएं। ठीक है, तो यहां पे BCDE सब लिखा हुआ है। जो आपका अगर बाई चांस किसी का कुछ है, दृष्टिहीन है, ब्लाइंड है, तो वो वहां पे BD ऐसे करके लगा देगा। ठीक है, ओके, वेदर राइटर प्रोवाइडेड। देखो राइटर प्रोवाइडेड किसे करवाया जाता है? जहां पे कोई बच्चा बीमार हो या वो ब्लाइंड हो, इस टाइप का कोई इश्यूज हो तो होता है, तो यहां पे आपको नो लिखना है। ठीक है, अगर आप राइटर लोगे तो आपको यस लिखना है। ओके, यदि दृष्टिहीन है तो उपयोग में लाया गया सॉफ्टवेयर का नाम। अगर दृष्टिहीन है तो वो सॉफ्टवेयर कौन सा है, वो ये आपका काम का नहीं है। अब जल्दी से आते हैं यहां पर आपके परीक्षार्थी का नाम। तो यहां पे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, मैं ही अपना नाम लिख लेता हूं, विशाल कुमार। ठीक है, तो कैपिटल अक्षर में मेरे को लिखना है, और याद रखिएगा पेन ब्लू यूज करना है। यहां पे मैं आपको बता देता हूं, देखो एडमिट कार्ड के पॉइंट नंबर 7 में इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है, यू शुड कैरी ओनली ब्लू या रॉयल ब्लू बॉल पेन, जेल, फाउंटेन पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल, शार्पनर, ज्योमेट्री वगैरह। यानी कि ब्लू पेन को हमें यूज करना है, तो हम ब्लू पेन से यूज करेंगे। तो विशाल एक हो गया। जैसे ही फर्स्ट नाम कंप्लीट हुआ, उसके बाद में अगर आपका सेकंड नाम है, जैसे मेरा नाम है विशाल कुमार जायसवाल, तो एक स्पेस छोड़ूंगा मैं, उसके बाद में KUMAR
आर, इसी तरह से फिर एक स्पेस छोड़ूंगा, फिर मैं लिखूंगा जायसवाल। सब कैपिटल में लिखना है, कहीं पर भी स्मॉल लेटर्स नहीं है। अब इसके स्ट्रेट में आपको जो सर्कल दिया हुआ है उसको आपको घेरा करना है, ये तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो यहां मेरा V है तो मैंने V को डार्क किया, देन I है तो मैंने I को डार्क किया, देन S है तो मैंने S को डार्क किया। इसी तरह से करते हुए आप करोगे। अब इसमें क्या होता है, कई बार बच्चा यहां S देख रहा है और S को यहां वाले में डार्क कर दिया, यही गड़बड़ी होती है, यही गड़बड़ी होती है। तो ये बेवकूफी नहीं करना, ठीक है। अब ओके, अब यहां पे देखो आपका रोल नंबर है, रोल नंबर आपका कहां दिया हुआ है, देखो सबसे ऊपर में दिया हुआ है यहां पे रोल नंबर, ठीक है, सबसे ऊपर में। तो रोल नंबर आपका जो है वो है आपका जो भी है वो आप यहां लिखोगे, सपोज 0 2 1 3 4 और उसके बाद में डार्क कर दीजिएगा। 0 है तो 0 तो नहीं रहता है, ठीक है, फर्स्ट लाइन में 0 कभी नहीं रहता है, तो खैर जो भी है वो आप यहां डार्क कर दोगे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप लोग डार्क कर दोगे। और डार्क करते वक्त में याद रखिएगा सर्कल के अंदर ही पूरा होना चाहिए, सर्कल से बाहर आपका नहीं निकलना चाहिए। देन आ गया आपका सब्जेक्ट कोड एज पर एडमिट कार्ड। एज पर एडमिट कार्ड आपका जो सब्जेक्ट कोड है एक बार आप यहां लिख चुके हो। अब इंग्लिश पेपर हमारा 184 है तो हमने 1 किया यहां डार्क, देन 8 किया डार्क एंड देन 4 किया डार्क। सेंटर संख्या देखो, सेंटर संख्या आपका दिया रहता है एडमिट कार्ड के सबसे कोना में, यहां पे दिया रहता है, देख रहे हो, ठीक है, सबसे कोना में। तो सबसे कोना में यहां पे जो सेंटर नंबर है वो लिख दोगे, एज पर एडमिट कार्ड लिखा हुआ है यहां देखो, एडमिट कार्ड के हिसाब से वो लिखोगे, फिर यहां डार्क करोगे, ठीक है, ये हो गया। एंड देन थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अब यहां देखो क्या है, रुको, यस, अब यहां देखो रोल नंबर इन वर्ड्स वो आपको लिख लेना है, ठीक है, रोल नंबर इन वर्ड्स वो आपको लिख लेना है। आपके गार्जियन या फादर का नाम कैपिटल अक्षर में लिखेंगे आप लोग, ठीक है। फादर का नाम आमतौर पे मिस्टर श्री नहीं लगाया जाता है तो वो आप नहीं लगाओगे। अगर आपके फादर का नाम है मिस्टर राम प्रसाद तो मतलब राम प्रसाद, तो आप सिर्फ राम प्रसाद लिखेंगे, अगेन इन कैपिटल। भूल के भी स्मॉल लेटर का यूज नहीं कीजिएगा जब तक कि टीचर आपको इंस्ट्रक्ट ना करे। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, अब यहां पे बहुत बच्चे खींच करके साइन कर देते हैं, आपने देखा होगा ना कि मान लो मेरा ही नाम है तो मैंने ऐसे करके खींच दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। रनिंग हैंड में साइन किया जाता है, तो मतलब यह हुआ कि मैं कैसे साइन करूंगा, मैं साइन करूंगा तो मैं ऐसे साइन करूंगा जैसे मैं करता हूं रनिंग हैंड में, लेकिन खींचूंगा नहीं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये हो गया, ओके। और अब यहां पे ये तो जो स्पेस है वो ऑफिस यूज के लिए है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। आपका यहां पे और भी जो दिया हुआ है वो भी आपका एग्जामिनर का पोर्शन का बात है, ठीक है। तो गाइज ये था आपका जो आंसर शीट है, फर्स्ट पेज कवर पेज, वो कैसे करना है ये मैंने अभी आपको बताया। कोई भी कंफ्यूजन है देखो मैंने आपको बाकायदा इसके थ्रू से, एडमिट कार्ड के थ्रू से देख के बताया, जो आई डोंट थिंक सो अभी पूरे यूट्यूब पे कोई एडमिट कार्ड को हाथ में रख करके कर रहा है, आई डोंट थिंक सो। सो गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, यस डू लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आया, और प्लीज डरो नहीं, मन लगा के पढ़ो। मैं आपको आज बहुत सारे सब्जेक्ट नोट्स दूंगा, ठीक है, क्लास 10 12 दोनों के, प्लेलिस्ट में जाकर के डाउनलोड कर लेना और बने रहो मेरे साथ में। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। वीडियो को ज्यादा शेयर करना और कमेंट सेक्शन में लिखना अगर कोई भी क्वेरीज हो तो, कोई भी समझ में नहीं आया हो तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।